आदाब। ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अब्दुल मालिक। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 के सिलसिले में मुनासिब तर्ज अमल की गरज से जन आंदोलन मुहिम शुरू की है। आज हिंदुस्तानी फजाइया के क़याम को 88 साल पूरे हो रहे हैं। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने इस मौके पर फजाइया के जवानों को मुबारकबाद दी है। मुल्क में कोविड-19 से शिफायाब होने वालों की शरह बेहतर होकर 85% से ज्यादा हो गई है। मरकजी काबीना ने जापान और भारत के दरमियान साइबर सिक्योरिटी के बारे में एक मुफाहमतनामे की मंजूरी दी है। और आज दुबई में आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला किंग्स 11 पंजाब से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज कोविड-19 से मुतालिक मुनासिब रवैये के लिए जन आंदोलन मुहिम का एक ट्वीट के जरिए आगाज किया। ये मुहिम आने वाले त्योहारों के मौसम और मौसम सरमा के साथ साथ मईशत को खोले जाने के पेश नजर शुरू की जा रही है। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने लोगों से अपील की कि वो कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मुत्तहिद हो जाएं। उन्होंने लोगों पर जोर दिया कि वो हमेशा मास्क पहनें, हाथों को साफ सुथरा रखें और एक दूसरे से फासला रखते हुए 2 गज की दूरी बरकरार रखें। उन्होंने कहा कि आपस में मिलकर हम कोविड-19 के खिलाफ जंग में कामयाब होंगे। उन्होंने कहा कि हमारी इज्तिमाई कोशिशों की वजह से बहुत से लोगों की जिंदगियां बचाने में मदद मिली है। जनाब मोदी ने कहा कि हमें इस जद्दोजहद को जारी रखते हुए कोरोना वायरस से अपने शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ करना होगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने पिछले मन की बात प्रोग्राम में लोगों को याद दिलाया था कि वो हमेशा मास्क पहनें और फेस शील्ड के बगैर बाहर न जाएं। ज्यादा मरीजों वाले अजला में इलाके के लिए मखसूस मवासलात के साथ मरकजी हुकूमत की वजारतों, महकमों और रियासती हुकूमतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों के जरिए एक ठोस अमली मंसूबे को भी नाफिज किया जाएगा। मुल्क भर में मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर एहतियाती इकदामात के बारे में मालूमात फराहम की जाएंगी। इस मुहिम के बारे में तफसीलात से आगाह करते हुए इत्तलात और नशरियात के वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि आसान और सादा जबान में पैगामात पर तवज्जो मरकूज की जाएगी ताकि हर एक शहरी इसे समझ सके। फजाइया के सरबराह RKS भदौरिया ने कहा है कि हिंदुस्तानी फजाइया ने अपने अज़्म मुसम्मम और ज़र्ब कारी लगाने का मुजाहरा किया है और जरूरत पड़ने पर वो अपने दुश्मनों से मौसिर तौर पर निपटेगी। शिमाली सरहद पर हालिया तात्तुल का जिक्र करते हुए उन्होंने फौरी तौर पर जवाबी कार्रवाई के लिए फजाइया के जांबाजों की सताइश की। वो आज फजाइया के दिन के मौके पर एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। आज फजाइया के क़याम को 88 साल पूरे हो रहे हैं। 8 अक्टूबर 1932 को हिंदुस्तानी फजाइया कायम की गई थी। गाजियाबाद में हिंडन के मकाम पर फजाइया के स्टेशन पर अवार्ड तकसीम किए जाने की तकरीब मुनक्किद हुई और मुख्तलिफ हवाई जहाजों ने अपने करतब दिखाए। मशहूर आकाशगंगा टीम के जवानों ने भी अपनी महारत और शुजाअत का मुजाहरा किया। इस मौके पर सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया, वजीर आजम और वजीर दिफा ने फजाइया को मुबारकबाद पेश की। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने अपने ट्वीट में कहा है कि हमारे आसमानों को महफूज रखने और आफात के मौके पर इंसानी बुनियाद पर सिविल हुक्काम की मदद करने के लिए मुल्क फजाइया का शुक्रगुजार है। उन्होंने ये भी कहा कि राफेल, अपाचे और चिनूक की शमूलियत से जो जदीद कारी का अमल शुरू हुआ है उससे हिंदुस्तानी फजाइया और ज्यादा नाकाबिले तस्खीर बन जाएगी। नायब सदर जमहूरिया M वेंकैया नायडू ने कहा कि हिंदुस्तानी फजाइया के जाबाजों को जुर्रत और हिम्मत और पेशे वाराना महारत के तौर पर जाना जाता है और उन्होंने जंग और अमन के जमाने में मुल्क का सर फख्र से ऊंचा किया है। इस मौके पर फजाइया के जवानों को मुबारकबाद देते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि इन बहादुर जवानों ने न सिर्फ मुल्क के आसमानों को महफूज रखा है बल्कि आफत के वक्त इंसानी बुनियाद पर खिदमत करने में भी एक अहम किरदार अदा किया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने फजाइया के बहादुर जवानों और उनके कुनबों के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया है। जनाब सिंह ने कहा कि अपने 88 साल से चले आ रहे कुर्बानी, अनथक मेहनत, कोशिशों और शानदार कारकर्दगी के सफर के नतीजे में आज हिंदुस्तानी फजाइया एक नाकाबिले तस्खीर कुव्वत बन चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने जदीदकारी और अंदरूनी मुल्क हथियारों की तैयारी वगैरह के तवस्सुत से हिंदुस्तानी फजाइया की सलाहियत बढ़ाने का तहैया कर रखा है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि 13वें एरो इंडिया एक्सपो भारत को
दिफा और एरोस्पेस की सनत में दुनिया के 5 आला तरीन मुल्कों की सफ में शामिल होने में मदद करेगी, जिसमें सरकारी और प्राइवेट सेक्टर की सरगर्म साझेदारी होगी। कल बेंगलुरु में एरो इंडिया से मुतालिक एक वर्चुअल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इज़हार ख्याल करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि मुल्क को अमन के लिए दिफाई निज़ाम को मुस्तहकम करने की जरूरत है। वजीर मौसूफ ने वजाहत की कि एरो इंडिया 2021 का मकसद भारत को दिफाई पैदावार में खुद कफील बनाना है, क्योंकि मुल्क में दिफाई मैन्युफैक्चरिंग का एक बड़ा शोबा मौजूद है। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। इस वक्त पूरे मुल्क में 9,02,425 मरीज ज़ेर इलाज हैं। हुकूमत ने आज कहा है कि मुल्क में कोविड-19 से सेहतयाब होने वाले अफराद की शरह 85.25% तक पहुंच गई है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 83,011 मरीज शिफायाब हुए हैं। वज़ारत सेहत का कहना है कि रूह बसेहत होने वाले अफराद की मजमूई तादाद 58,27,704 हो गई है। सेहतयाब होने वाले अफराद की तादाद में बतदरीज इजाफे से ये बात यकीनी हो गई है कि मुल्क में ज़ेर इलाज मरीजों की तादाद में नुमायां कमी आई है और सरेदस्त ये कुल मुतासरा मामलों का 13.20% है। इस वक्त पूरे मुल्क में 9,02,425 मरीज ज़ेर इलाज हैं और शरह मौत घटकर 1.54% पर आ गई है, जो दुनिया में सबसे कम शरह है। कुल मुतासरा मामलों की तादाद अब 68,35,655 तक पहुंच गई है। गुज़िश्ता 24 घंटे में 971 अमवात की खबर मिली है, जिसके बाद इस बीमारी से मरने वालों की तादाद बढ़कर 1,05,526 हो गई है। तिब्बी तहकीक की भारतीय काउंसिल ICMR के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 11,94,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए हैं। अब तक कुल 8,34,00,000 से ज्यादा नमूनों की जांच की जा चुकी है। एयर इंडिया इस महीने की 23 और 30 तारीख को चीन के शहर ग्वांगझू से दिल्ली के लिए अगली वंदे भारत परवाज चलाएगी। इस परवाज से उन हिंदुस्तानी बाशिंदों को जबरदस्त राहत मिलेगी जो मजबूरन वतन वापस आना चाहते हैं। पीचिंग में भारत के सिफारतखाने ने कल एक नोटिफिकेशन में हिंदुस्तानी बाशिंदों को मशवरा दिया कि जो लोग भी इन परवाजों से वतन वापस आना चाहते हैं वो हिंदुस्तानी सिफारतखाने या कौंसल खाने में खुद का इंदराज कराएं। हुकूमत ने मुल्क में कुदरती गैस की मार्केटिंग के शोबे में अहम इस्लाहात के लिए अपनी मंजूरी दी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में काबीना ने कुदरती गैस के इस्तेमाल को फरोग देने की गरज से इन इस्लाहात को अपनी मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मीडिया को तफसीलात से आगाह करते हुए पेट्रोल और कुदरती गैस महकमे के वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि हुकूमत मुल्क में कुदरती गैस की कीमतों में शफाफियत लाने की गरज से मेयार के मुताबिक तैयार की गई ई बिडिंग यानी इलेक्ट्रॉनिक नीलामी का आगाज करेगी। रेलवे के वजीर पीयूष गोयल ने मुत्तला किया है कि काबीना ने कोलकाता मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के लिए नजरसानी शुदा तखमीने के लिए भी अपनी मंजूरी दी है। जनाब गोयल ने कहा कि यह प्रोजेक्ट, जिस पर तकरीबन 8,575 करोड़ रुपए की लागत का तखमीना लगाया गया है, दिसंबर 2021 तक अवाम के लिए खोल दिया जाएगा। काबीना ने भारत और जापान के दरमियान साइबर सिक्योरिटी के शोबे में इश्तराक से मुतालिक एक इकरारनामे पर दस्तखत किए जाने को भी अपनी मंजूरी दी है। इससे बाहमी मफाद के शोबों में इश्तराक में इजाफा होगा, जिसमें साइबर स्पेस के शोबे में सलाहियत साजी, निहायत अहम बुनियादी ढांचे का तहफ़्फ़ुज़, उभरती हुई टेक्नोलॉजीज के शोबे में ताउन, साइबर सिक्योरिटी के खतरात और काबिल एतराज़ साइबर सरगर्मियों के बारे में एक दूसरे को मालूमात फराहम करना शामिल है। कपड़े के महकमे की वजीर स्मृति ईरानी ने कल कपास के दूसरे आलमी दिन के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिंदुस्तानी कपास के पहले ब्रांड और लोगो की शुरुआत की। अब आलमी तिजारत में भारत की कपास को कस्तूरी कपास के नाम से जाना जाएगा। कस्तूरी कपास सफेद, चमकदार, मुलायम, नर्म और बिल्कुल खालिश होगी। आज शाम दुबई में IPL क्रिकेट टूर्नामेंट में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला किंग्स 11 पंजाब से होगा। इस दौरान कल रात अबुधाबी में कोलकाता नाइट राइडर्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 10 रन से हरा दिया। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 के सिलसिले में मुनासिब तर्ज अमल की गरज से जन आंदोलन मुहिम की शुरुआत की है। आज हिंदुस्तानी फजाइया के क़याम को 88 साल पूरे हो रहे हैं। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वज़ीर-ए-आज़म ने इस मौके पर फजाइया के जवानों को मुबारकबाद दी है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।